हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आसपास कुछ नॉइस आएगा तो उसके लिए हम सो सॉरी, क्योंकि घर के अंदर सफाई अभियान चालू है। शायद हर कोई इस बात पर विश्वास ना करे, लेकिन मेरे बचपन में वास्तव में मैं अपने शब्द के सही अर्थ में था एक प्रिंस। प्रिंस था मैं। मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा रिच थे और मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल लेडी। मेरे आसपास के साथी भी मेरे साथ हंसी मजाक करते थे। मुझे मेरे बचपन में काफ़ी ज़्यादा कन्फेशन लेटर मिला करते थे। साथ ही मेरा दिमाग मेरे साथियों की दिमाग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बुद्धिमान था। मैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नंबर स्कोर करता था। उस समय मैंने अपने भोलेपन में सोचा कि मेरा फ्यूचर भी इस पल की तरह हमेशा पीसफुल एंड ब्यूटीफुल ही रहेगा। तब मेरे डैड के दोस्तों ने उनको धोखा दे दिया और भारी कर्ज में मेरे डैड डूब गए। और कर्ज का इतना ज़्यादा दबाव था कि अंततः उन्होंने खुद को फांसी पर लटकाकर खुद को मार डाला। फिर कर्जदार हमारे घर पर आए और मेरी माँ को मारा। अब मेरी माँ सिटी हॉस्पिटल में है। मॉम, मैं आपके लिए खाना ले आया हूँ। आज की कौंजी यानी कि स्वादिष्ट दलिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये सुन के उसकी माँ कहती है, प्रिंस, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? क्या हमने कर्ज चुकाने के लिए पहले ही सब कुछ गिरवी नहीं रख दिया है? ये सुन के प्रिंस कहता है, हाँ, आप ये क्यों पूछ रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि मैं चोरी या डकैती करने गया था। चिंता करना बंद करो मॉम। डैड के चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। यह सुन के उसकी मदर उसे देखती हैं, फिर अपना चेहरा उसे घुमा लेती हैं और प्रिंस भी अपना ब्रेड खा रहा होता है। तभी उसकी मदर कहती हैं, प्रिंस, अपने डैड को दोष मत दो। ये सुन के वो जो ब्रेड खा रहा होता है उसे निगलता है और कहता है, हाँ, मैं उन्हें दोष नहीं देता। उन्होंने खुद को इसलिए मार डाला क्योंकि वह अपने नाबालिग बेटे और गंभीर रूप से बीमार पत्नी को कर्ज से मुक्त कराना चाहते थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, प्लीज़ मेरे पत्नी और बच्चे के लिए चीज़ों को मुश्किल बनाना बंद करें। मैं जानता हूँ कि मैंने इस जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैं इसकी कीमत केवल अपनी जान देकर चुका सकता हूँ। यदि उनके क्रेडिटर उनका पीछा करते हुए हमारे दरवाजे तक न आते और आपको चोट ना पहुँचाते, तो मुझे सचमुच यह पता ही नहीं था कि मेरी माँ को बहुत पहले से ही लंग कैंसर का उन्हें पता है। मुझे तो अभी उनका थैंक यू करना चाहिए। तभी उसकी माँ कहती हैं, प्रिंस, मेरा इरादा यह बात तुम्हें बताने का नहीं था। यह सुन के प्रिंस अपना मुंह फेर लेता है और चेयर से खड़े होते हुए कहता है, ठीक है, इस जगह को देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं अपना काम करने के लिए अपने डॉर्म में वापस जा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से आराम करिएगा। मैं कल फिर आपसे मिलने आऊँगा, ठीक है? ये कह के वो जैसे ही गेट का दरवाज़ा खुलने जाता है, उसकी माँ कहती है, प्रिंस, तुम्हारी माँ ने पहले ही डिस्चार्ज पेपर को तैयार करने के लिए कह दिया है। ये सुन के प्रिंस चौंक के अपनी माँ की ओर जाते हुए कहता है, क्या? एक मिनट रुकिए, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आप तो बहुत बीमार हैं मॉम। तो उसकी माँ कहती है, ओ डियर, तुम तो पहले से ही इतने बड़े हो गए हो, फिर भी इतने लापरवाह क्यों हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या तुम्हें चोट लगी है? जब मैं चली जाऊंगी तो भविष्य में तुम क्या करोगे?
ये सुन के प्रिंस घबराते हुए कहता है, ये जाने या ना जाने की बात क्यों कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा, आपको इस पर विश्वास करना होगा। ये सुन के उसकी माँ कहती है, लास्ट स्टेज, मेरा शरीर में कैंसर कोशिकाएं पहले से ही फैल चुकी हैं। अभी तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अब और ठीक नहीं हो सकती। तो मेरी यात्रा के इस अंतिम चरण के दौरान माँ चाहती है, इसे सहजता से लो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। फिर सीन शिफ्ट होता है एक कसिनो के अंदर। कुछ लोग जुआ खेलते हुए कहते हैं, हे क्या तुम जानते हो? तो दूसरा कहता है, हाँ मैंने सुना है कि इस ताश के कमरे में एक ज़बरदस्त शख्स हुआ करता था। वह खास तौर पर दूसरों की खातिर जुआ खेलता है। उसकी कीमतें ऊंची हैं लेकिन वह हर बाजी जीतता है। तो उसके बगल में बैठा हुआ आदमी कहता है, ओ हाँ, मुझे उस आदमी के बारे में पता है। ऐसा लगता है कि किसी और की ओर से जुआ खेलने से पहले हर बार एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना उसके लिए ज़रूरी है। वह बहुत ही ज़्यादा सतर्क है। ये सुन के तीसरा आदमी हंसते हुए कहता है, क्या उसे पहले से ही किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा झेलना पड़ा है? वह सही कह रहा है। ऐसी पेचीदा जगह अधिक सतर्क रहना बेहतर है। लेकिन आजकल वो ज़बरदस्त इंसान नज़र नहीं आता। कुछ समय पहले तक तो ऐसा लगता था जैसे वो पैसे के बिना रह ही नहीं सकता। वह बहुत बड़ी बड़ी बाजी लगाकर जुआ खेलता था। हे यंग बॉय, तुम यहाँ बहुत समय से काम कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि जुआ का राजा क्यों गायब हो गया है? क्या वह मकाऊ के कैसीनो में काम करने जा सकता है? ये सुन के वो लड़का कहता, आई एम नॉट श्योर। शायद उसे महसूस हुआ कि चाहे वो जुआ हो या जिंदगी, वे दोनों बहुत उबाऊ हैं। इसी के साथ उसका हेलुसिनेशन फेड होने लगता है और उसे प्रिंस की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसके सामने अबीस बैठा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। और प्रिंस अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, ये कैसा पुराना सपना था, मुझे क्या हुआ है? फिर जब वो पूरी तरीके से होश में आता है तो कहता, हाँ अबीस, तुम ठीक हो? ये कहते हुए प्रिंस अबीस के चिक्स को खींच रहा होता है। फिर बैठते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं अभी अभी बेहोश हो गया था। मुझे केवल इतना याद है कि अचानक मेरे चेहरे पर एक पाउडर जैसा धुआं फैल गया था। ओह हाँ, तीसरा चरण का गेम कैसा रहा? उसे जब सारे गेम के इंसिडेंट याद आते हैं तो वो अपना चेहरा घुमाकर यनियन को ढूंढने लगता है। तभी वो सामने की ओर देख के चौंक जाता है क्योंकि यनियन वहीं पर बैठकर रो रही होती है, मोटे मोटे आंसू लेकर। उसे ऐसे देख के प्रिंस कहता है उससे, तुम ठीक हो? क्या तुम भी सुरक्षित रूप से मंच पार कर गई? मगर यनियन तो रो ही रही होती है प्रिंस का नाम लेकर। और प्रिंस अपने मन में कहता, हाँ, उसे इतनी ऊर्जा से रोते हुए देखकर मुझे राहत मिली। खुद के लिए प्रिंस को अभी भी केयर करते हुए देख के यनियन और जोर से रोते हुए कहती है, यनियन ठीक है, लेकिन यनियन को बचाने के लिए प्रिंस ट्रैप में फंस गया, मुझे माफ कर दो। यनियन को इतना ज़्यादा रोते हुए देख के प्रिंस कहता है, ये तो बस एक छोटी सी बात बस थी, ठीक है? और पीछे से प्रिंस अननोइंग होते हुए कहता है, प्रिंस क्या आप उसे चुप करा सकते हैं? तो प्रिंस यनियन को चुप कराते हुए कहता है, यनियन रोना बंद करो, ऐसा नहीं है कि मैं सचमुच मर गया हूँ। हाँ, ऐसा लगता है कि गेम का तीसरा चरण पहले ही समाप्त हो चुका है, हर कोई बहुत सुरक्षित है। मगर यनियन रोते हुए कहती है, प्रिंस जब आप बेहोश थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको लगातार बहुत दर्द हो रहा हो। मैंने सोचा था कि मुझे
बचाने के लिए आपका शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी ठीक हो। ये कह के वो और ज़ोर से रोने लगती है। लेकिन अभीश के हाथ तो एम्प्टी होते हैं क्योंकि प्रिंस तो अभीश के हाथों में ही था। अभीश अपने हाथों को एम्प्टी दे के अपने मन में कहता है 15 मिनट पहले। होस्ट अभीश से कह रही होती है नंबर 6 चिंता मत करो, नंबर 7 थोड़ी ही देर में जाग जाएगा, निश्चिंत रहें। हमारे न्यू डेवलप्ड हेल्यूसिनेशन का पार्टिसिपेंट के शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये सुन के एक मोटू आदमी कहता है अरे देखो क्या वह लाल बालों वाला मर गया। तो टकला कहता है अगर वह पहले से ही होश खो चुका है तो वह अब अनाइलेट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सुन के एक चश्मिश हंसते हुए कहता है हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यह बात है, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये सुन के सभी लोग अपना पेनल्टी कार्ड को देखने लगते हैं कि उन लोगों के पास कितने सारे रेड पेनल्टी कार्ड हैं। ये देख के सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी अभीश उस पतलू को छोड़ते हुए कहता है डैम इट, जो करना है वो करो वरना, ये कहते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है सभी लोग मरोगे। ये कहते हुए वो प्रिंस की ओर जाने लगता है। तभी उसके सामने वार्निंग आने लगती है, मगर अभीश उस पर ध्यान ना देते हुए उसके पार जाके डायरेक्ट प्रिंस के सामने ही खड़ा हो जाता है। उसके सामने बहुत सी वार्निंग आती हैं मगर वो प्रिंस के पास जाता है। प्रिंस को अभीश के पास खड़ा देखकर सभी लोग ये बात करने लगते हैं उसे देखो, वह अपने पैरों पर चल रहा है, उसने बहुत सारे ट्रैप पर कदम रखा मगर अभीश को तो कुछ हुआ नहीं। इससे सभी लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। लेकिन हम इधर अभीश को देखते हैं कि वो तो पिंजरे के सलाखों को मोड़कर प्रिंस को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल उठाकर बाहर लेकर आता है। और पता है प्रिंस किस बारे में बात कर रहा होता है? मनी मनी, मुझे मनी चाहिए। लेकिन ये बहुत ही धीरे बोल रहा होता है तो अभीश सुनने के लिए अपना कान उसके चेहरे के पास लेकर जाता है। तो प्रिंस कहता है मैं चाहता हूँ, मुझे पैसे कमाना है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। ये सुन के अभीश की शक्ल देखने लायक है। अभीश अपने मन में कहता है वो चाहता है पैसे, मनी। तभी अभीश होश में आता है प्रिंस की बात सुनकर, वास्तव में यह अभीश था जिसने मुझे बचाया। तो यनियन कहती है हाँ हाँ, अगर यह ए नहीं होता तो हम दोनों मर जाते। ये सुनने के बाद प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो के अभीश के गले में अपना हाथ डाल के कहता है ठीक है बदमाश, थैंक यू। ये कहते हुए प्रिंस काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और अभीश ये देखकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। और हाँ गाइज, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाई भी की, ताकि आज के दिन बाकी सभी लोग भी इस वीडियो को एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू।